यह कथा स्कंद पुराणस्य अवंत्य खंडे वर्णित लिंग महात्म्य से प्रेरित है, जहां श्री कुटुंबेश्वर महादेव की दिव्य गाथा का वर्णन प्राप्त होता है। एक काल में देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ पावन वार्तालाप कर रहे थे। हे देवी, कुटुंबेश्वर महादेव चतुर्दश लिंगों में प्रतिष्ठित है, जिनके दर्शन से कुल वृद्धि होती है। अब मैं आगे की कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में, हे देवी, अमृत प्राप्ति की कामना से प्रेरित होकर देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर के मंथन में अपना समस्त बल झोंक दिया। तभी एक ऐसा असह्य विष प्रकट हुआ जिसे धारण करने की सामर्थ्य किसी में भी न थी। वो ज्वालाओं से आवृत भयानक एवं प्रलयंकारी कालकूट विष था। उस विष की प्रचंड अग्नि से देवता, असुर और मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड दग्ध होने लगा। तब भयभीत देव, असुर, यक्ष और राक्षस मेरी शरण में आकर स्तोत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, अमृत की प्राप्ति के लिए हमने प्रयास किया था, परंतु हमें मृत्यु प्राप्त हुई। हमने एक उपाय सोचा था, परंतु विधि ने विपरीत फल दे दिया। लोभवश क्षीर सागर का अत्यधिक मंथन किया गया, जिससे कालकूट विष प्रकट हुआ और चल अचल सभी प्राणी दग्ध हो गए। हे शरणागत वत्सल जगदीश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो, सृष्टि विनाश को रोको। भक्तों के प्रति करुणा से प्रेरित होकर मैंने उनके महान संकट के निवारण हेतु विषपान किया। गिरीश नरेश परेश महेश विलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे शिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। हे गंगे, इस कालकूट विष को अपने प्रवाह के साथ महासागर में ले जाओ। हे पवित्र जगन्नाथ, मुझ में इसे वहन करने की शक्ति नहीं है। ये अत्यंत भयानक है और निश्चित ही जलाने वाला है। हे पुत्री शिप्रा, इस कालकूट विष को लेकर महाकाल बन जाओ। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य जाऊंगी, पर यह तीव्र स्पर्श वाला कालकूट मुझे भस्म कर देगा। निसंकोच जाओ पुत्री, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। शिप्रा कालकूट विष को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां वो श्रेष्ठ लिंग स्थित था। विष को लिंग के शीर्ष पर स्थापित कर दिया गया। कालकूट विष के प्रभाव से चारों ओर कौतूहल मच गया। तत्पश्चात वो विष लिंग बन गया, जिसके दर्शन मात्र से मृत्यु हो जाती थी। उस करुण क्रंदन को सुनकर, हे पार्वती, मैंने अपनी दृष्टि मात्र से उन मनुष्यों को पुनः जीवित कर दिया। हे प्रभु, इस लिंग के कारण प्रजा मृत्यु को प्राप्त हो रही है। हे जगन्नाथ, इनकी रक्षा कीजिए। ये लिंग अब निश्चय ही आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। लक्षुलीश के स्पर्श से यह लिंग स्पर्श योग्य होकर परिवार की वृद्धि करेगा। हर हर महादेव।
जय कुटुंबेश्वर। ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय नमः। मेरी आज्ञा से लक्षलेश ने उस लिंग का स्पर्श किया और समस्त क्षेत्र को अपनी महिमा से भर दिया। तब से हे पार्वती, ये शिवलिंग कुटुंबेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ।